परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जी हाँ, परमेश्वर का और यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज एक छोटा सा वचन हम जानते हैं। एक बार की बात है कि राजा सुलेमान के पास दो स्त्रियां हैं। बाइबल कहता है दो बेस्सियां आते हैं एक शिकायत को लेके, एक समस्या को लेके उनके पास हाजिर होते हैं। तब एक स्त्री ने राजा से कहती है, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वो मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ पुत्र तेरा है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। तो प्रियो देखें, दो स्त्रियों के बीच में एक समस्या है कि एक बेटा को लेकर, एक छोटा सा लड़का को लेकर एक स्त्री कहती है कि ये अपने बेटा को रात में नीचे दबा कर मार दिए और मेरा बेटा को लेके अपना बेटा कहती है। और दूसरी कहती है, नहीं, वो जीवित बेटा मेरा ही है और मरा हुआ तेरा है। तो ये दोनों राजा के सामने ये बात को लेके कि वो बेटा वास्तव में किसका है, ये प्रमाणित करने में लगे हुए झगड़ा कर रहे थे। तो राजा सुनते हुए राजा कहते हैं, तो एक तो कहती है कि जीवित पुत्र वही मेरा है और मरा हुआ तेरा पुत्र है। परंतु दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। यहाँ पर ध्यान दे दो स्त्रियों के बातों को। एक कहती है पहला मेरा है, जी हाँ मेरा है, उसके बाद तेरा है। लेकिन दूसरी क्या कहती है, तेरा है, उसके बाद मेरा है। तो इन बातों में हम ध्यान दे सकते हैं कि एक स्त्री सोचती है कि जो अच्छा है, यानी कि पहले मैं, आई, उसके बाद यू। दूसरी कहती है फर्स्ट यू देन आई। तो मेरे प्रियो, वो लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग दूसरों को महत्व देते हैं। जी हाँ, तो मेरे प्रियो यहाँ पर देखते हैं राजा सुलेमान भी कहते हैं कि एक तो कहती है जो जीवित है वो मेरा पुत्र है और मेरा मरा हुआ तेरा पुत्र है। और दूसरी कहती है जो मरा हुआ है वो तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। ये सुनने के बाद राजा सुलेमान जो कदम उठाते हैं, जो फैसला लेते हैं मेरे प्रियो, वो सबको, आज मुझे और आपको और जो उस समय थे उन सबको हैरान कर देने वाली फैसला था। वो केस क्या था? राजा कहते हैं कि एक तलवार मेरे पास लाया जाए। तलवार, ये क्या बात हो गया? सब लोग चौंक गए होंगे, चमत्कार, ये क्या होने जा रहा है, घबरा गए होंगे। परंतु एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तो उसके बाद जो बात राजा कहते हैं और वो इससे भी और बढ़कर घबराने वाली बात है, हमारे दिल को दहलाने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है। राजा क्या कहते हैं देखिए। फिर राजा ने कहा, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। देखिए, पहले तो तलवार लाएंगे, फिर अभी क्या है कि जो जीवित बालक उसको 2 टुकड़े में काटा जाए और एक टुकड़ा इसको और एक टुकड़ा उसको दिया जाए। तो सब लोग सोचने लगे, क्या बात है, राजा कौन सा फैसला ले रहे हैं? उसको मारने की बात कर रहे हैं, उसको 2 टुकड़े में काटा जाएगा छोटा बालक को। ये क्या फैसला है, क्या ये कदम है, क्या न्याय है, ये कैसा न्याय होने वाला है? लेकिन राजा को ये उचित जान पड़ रहा था कि उचित न्याय जो उनको देने के लिए ये कदम सही है। लेकिन जो वहां पर थे उनको क्या पता है कि मेरे प्रियो, ये जो कदम है, ये जो स्टेप लिया गया था, फैसला किया गया था, ये उन दोनों स्त्रियों को उचित न्याय देने के लिए सही निष्पत्ति था, सही फैसला था। जी हाँ, सही फैसला था। ये बात जब राजा ने कहा कि उसको 2 टुकड़े में काटा जाए,
तब एक स्त्री आगे आती है और कहती है कि तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। देखिए मेरे प्रियो, माँ तो माँ होती है ना। जी हाँ, माँ तो माँ होती है यार। वो जब उसको मारने की बात कहा गया, उसका दिल में चोट पहुंची, उसका दिल टूट गया और वो बहुत उदास होके, निराश होकर राजा को ये विनती करती है कि हे मेरे प्रभु, उस बालक को किसी भांति मारा ना जाए, उस बालक को किसी भांति नुकसान पहुंचाया ना जाए, किसी भांति उसको काटा ना जाए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम समझ सकते हैं माँ की ममता को। इसके अंदर, इस दिल में ममता भरी आई उस अपने बेटे के लिए। तरस खा गई, मारने की बात कहा जा रहा है तो वो कहती है, नहीं प्रभु, उस बालक को उसी को दो, उसको किसी भांति नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी स्त्री क्या कहती है, ये प्रतिक्रिया देखिए, उनको दोनों का प्रतिक्रिया जो देते हैं राजा को। दूसरी स्त्री क्या कहती है, वो ना तो मेरा हो और ना तेरा हो। देखिए, तो वास्तव में माँ, इस बात से हम समझ सकते हैं कि माँ कौन थी। ये कहते हैं कि जो चीज मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरे प्रियो, वो चीज पहले से और किसी का था और किसी का चीज था, इसलिए हम कहते हैं कि अगर वो चीज अभी मेरा नहीं हो पा रहा है तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो राजा समझ गए कि वास्तव में, एक्चुअल में उस लड़का का मम्मी कौन थी। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि ये बेवकूफी की बात किया जा रहा है, उसको काटने की बात किया जा रहा है, बकवास है। लेकिन उनको क्या पता था कि ये फैसला, ये काटने वाली फैसला उन दोनों को उचित न्याय देने वाली है और वास्तव माँ के पास अपना जीवित बेटा को पहुंचाने वाली बात है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात से हम देख सकते हैं, प्रतिक्रिया से देख सकते हैं कि एक माँ कहती है उसको मारा ना जाए, लेकिन दूसरी कहती है नहीं, उसको मारा जाए। यानी कि एक राजा के प्रस्ताव से सहमत हो जाती है, उसको मारा जाए। और लेकिन जो वास्तव में माँ थी, वो राजा की फैसला से सहमत नहीं होती है। वो कहती है नहीं, उसको किसी भांति मारा ना जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखें, तो इस बात से राजा सुलेमान समझ गया कि वास्तव में उस छोटा सा लड़का का मम्मी कौन है, माँ कौन है। और कहते हैं कि जीवित बालक को पहली स्त्री को दिया जाए, क्योंकि वो उसका वास्तव में माँ है, क्योंकि वो उसका माँ है और उसको अपना जो बेटा है उसको समर्पित किया जाता है, हस्तांतर किया जाता है। और लेकिन उसका दूसरी जो स्त्री ये प्रमाणित करना चाहती थी कि वो बेटा मेरा है, अपने बेटा को मार के उसके बारे में कितना तो लिखा नहीं गया किया हुआ। लेकिन ये जो अद्भुत न्याय विचार हुआ राजा सुलेमान के द्वारा, वो सारे इस्राएल में फैल गया। जी हाँ दोस्तों, सारे इस्राएल में फैल गया कि राजा सुलेमान ऐसा अद्भुत न्याय विचार किए। क्यों? वचन कहता है कि परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान सुलेमान में था। जी हाँ, वचन कहता है कि परमेश्वर का बुद्धि सुलेमान के पास था। क्यों उसके साथ था? जब हम अध्याय 3 का वचन 1 से पढ़ते हैं, उसका शीर्षक में लिखा गया है कि बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। परमेश्वर यहोवा सुलेमान से एक बार सपना में पूछते हैं कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो तू मुझे मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तो सुलेमान क्या मांगते हैं? ना दीर्घायु, ना अपने शत्रुओं का नाश, ना उनका प्राण, ना धन दौलत, मान सम्मान, ये कुछ नहीं मांगते हैं। सुलेमान कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो छोटा सा लड़का हूं, मेरा समझ नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है। तो कहता है तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ
और ना बाद में कोई को भी होगा। जी हाँ, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तो मेरे प्रिय देखिए, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया जो सुलेमान मांगा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, राजा सुलेमान भी मांगा भी नहीं था। तो आज हम सबको ये जरूरत है कि हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है मेरे प्रिय। वचन को पढ़ने में, वचन को समझने में और परमेश्वर का हर एक योजना को समझने में और अपने जिंदगी में आगे चलने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान की जरूरत है। तो हम परमेश्वर को मांगे। परमेश्वर का भंडार में बहुत सारे ज्ञान भरा हुआ है और परमेश्वर हमें देने के लिए भी तैयार है। सुलेमान ने मांगा और सुलेमान को उससे बढ़कर दिया गया। सुलेमान ज्ञान मांगा तो उसे धन, दौलत, महिमा और दीर्घायु भी देने के लिए प्रभु उसे वायदा करते हैं। एक वचन में लिखा गया, पौलुस लिखते हैं, पौलुस एक वचन में लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों का अध्याय पहला का वचन 25 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। देखिए, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की, यानी कि हम इंसानों के ज्ञान से ज्ञानवान है। अगर परमेश्वर मूर्ख होते और हम ज्ञानवान होते, ज्ञानी होते, तो भी उनका जो मूर्खता है हम ज्ञानियों से बढ़कर होगा, हम ज्ञानियों से ज्ञानवान होंगे वो। तो सोचे, अभी सुलेमान तो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि सुलेमान में था, तो वो कितना ज्ञानी होंगे, वो कितना बुद्धिमान होंगे, हम सोचे। इसलिए हम कहते हैं ज्ञानी सुलेमान। और वो लिखते हैं और कहते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से वरदान मांगे कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए ज्ञान चाहिए। हाँ, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि की जरूरत है, तो प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो, आप सबको इस वचन से प्रभु आशीष दे और आगे बढ़ने में मदद करे और प्रभु हम सबको बुद्धि, ज्ञान से भरपूर करे और उनके कार्य में हमें आगे बढ़ाए। सबको पुनः एक बार धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।